दर्शकों, केतु नवम भाव के अंदर हमारे भाग्य को क्या दिशा देना चाहते हैं, क्योंकि नवम भाव तो भाग्य का ही होता है। तो आज के इस वीडियो में इसी बात की जानकारी लेंगे कि जिनके केतु नवम भाव में हैं उनके भाग्य में वो विधाता के रूप में आकर बैठ गए हैं, या फिर कुछ संघर्ष कराने वाले हैं, या फिर चुपचाप किसी ऐसे मार्ग पर ले जाएंगे जो आपने सोचा भी नहीं होगा। आइए देखते हैं विस्तार से। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, जब केतु नवम भाव में होते हैं तो सीधी शुरुआत करते हैं सीधी बात से, और वह ये है दर्शकों कि बचपन से ही आपके अंदर एक बड़ा कमाल देखा जाता है। कैसा कमाल देखा जाता है? आप अपने घर में तो रहना पसंद करते ही हो, साथ में दूसरों के घर में भी रहना पसंद करते हो। आप कहोगे कमाल कर रहे हो आचार्य जी, हम दूसरे के घर में क्यों रहेंगे? दर्शकों, केतु नवम भाव में एक तरीके से आपके पाँव में यानी आपके पैरों में टायर बांध के पैदा करता है आपको। कहने का मतलब अपने घर में भी समय बिताओगे, अपने करीबी रिश्तेदारों के घरों में भी समय बिताओगे, और सबके यहाँ बड़े प्यार से समय बिताओगे। कहने का मतलब सभी के साथ बहुत आनंद में बचपन बिताते हो। ऐसा आनंदमय बचपन जिसके अंतर्गत खूब सारे खेल खेलते हो, गेम्स एंजॉय करते हो। और ये भी क्लियर कर दूं, कुछ लोग कहेंगे आचार्य जी हमारे बचपन में तो पैसा नहीं था परिवार के पास, हमने शायद इस कारण ज़्यादा भौतिक सुख नहीं जिए। दर्शकों, ये भौतिक सुख की बात नहीं हो रही है, यह केतु नवम भाव में इस तरह की बात हो रही है कि आप बचपन में लोगों के साथ अपना बचपन बिताते हैं, और बड़े कमाल की बात, जिनके साथ बिताते हैं वो बच्चे नहीं होते, बड़ों के साथ एंजॉय करते हैं, यानी अपने परिवार के साथ और अपने रिश्तेदारों के साथ। मित्र कम होते हैं। केतु नवम भाव में यही तो कमाल करते हैं, बचपन से ही मित्रता कम रखवाते हैं, लेकिन अपनों के साथ समय बहुत बिताने का मौका देते हैं। अच्छा, जैसे ही हमारी यंग एज आती है तो केतु नवम भाव में हमारे अंदर एक अजीब सी जिज्ञासा पैदा कर देते हैं। अजीब सी जिज्ञासा इसलिए कहा दर्शकों कि कभी कभी आप एक दुविधा में फंस जाते हैं केतु नवम भाव के कारण। यंग एज आते ही अक्सर इंसान सोचता है चलो पैसा कमाते हैं, चलो कार्य क्षेत्र की ओर आगे बढ़ते हैं, चलो कुछ करियर बहुत बेहतरीन बनाते हैं और अपना नाम इस दुनिया में चमका देते हैं। लेकिन केतु नवम भाव है ना, इस कारणवश कई लोगों को मैंने देखा है दुविधा में फंस जाते हैं। बहुत जल्दी कुछ अचीव कर लेंगे, कहीं कुछ ऑफिसर बन जाएंगे, कहीं कुछ डिग्री अचीव कर लेंगे, कोई बहुत बढ़िया जॉब ले लेंगे, लेकिन दुविधा वहीं से शुरू होगी। उस अचीवमेंट के बाद केतु नवम भाव में आपके मन में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करते हैं कि ये जिंदगी क्या है, मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों पैदा हुआ हूँ या हुई हूँ, मेरे जीवन का मकसद क्या है, क्या मेरे जीवन में सही में कुछ कमाल होगा, क्या कुछ चमत्कार होगा। आपको मेरी बातें अजीब लग रही होंगी दर्शकों, लेकिन जिनके केतु नवम भाव में है और जो इन दुविधाओं में फंसे हैं, एक बार उनसे पूछिए कि वो कॉमर्शियली कुछ चीज़ें बहुत बेहतरीन अचीव कर गए हैं, लेकिन मन बड़ा बेचैन रहता है। वो कई बार ये कहते हैं कि क्या हम ईश्वर को पा सकते हैं, क्या सही में ईश्वर इस दुनिया में है। कहने का तात्पर्य अपने मन के अंदर एक बहुत बड़ा ज्वार भाटा लेके चलते हैं और इसी दुविधा में फंस जाते हैं। यानी क्या हम सही से गृहस्थ जीवन जिएं, या फिर हम कहीं ना कहीं कुछ आध्यात्मिकता के रास्ते पर चले जाएं। ये एक दुविधा पैदा करते हैं केतु नवम भाव में। दर्शकों, परंतु इस दुविधा का हल कोई बहुत बड़ा नहीं है, बहुत सरलता से है। बहुत स्पष्ट रूप में आपको बता दूं, अपने बचपन में मुड़कर देखिए, आपने केतु नवम भाव के कारण किसके साथ समय बिताया? अपनों के साथ। यानी
आगे भी जिंदगी किसके साथ ही सुख में रहेगी? अपनों के साथ। मैं ये नहीं कह रहा कि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ मत बढ़िए, बिल्कुल बढ़िए, लेकिन वो ग्रोथ जो सबके साथ होगी उसमें आपको सुख मिलेगा, क्योंकि अकेले केतु आपको ग्रोथ में खुश होने ही नहीं देंगे। कहीं ना कहीं मन में ना बड़े विचित्र सी स्थिति चलती रहेगी। इसको मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ। केतु नवम भाव में कई बार मैंने देखा है कि इंसान कम उम्र में ही अच्छी नौकरी ले लेता है या अच्छे व्यापार को जमा भी लेता है, परंतु होता क्या है, केतु नवम भाव में आपको अपने परिवार से बहुत दूर ले जाते हैं। इसका मतलब ये रहा कि केतु नवम भाव में आपको विदेश में बहुत भ्रमण करा सकते हैं, इवन विदेश में स्थिरता भी दे सकते हैं, लेकिन परिवार को ले जाने में बड़ी दिक्कत आएगी। डॉक्यूमेंट्स पूरे होने के बावजूद आप परिवार को साथ नहीं लेके जा पाएंगे। ऐसी कुछ फैमिली के इश्यूज करवा देंगे केतु नवम भाव में। अब ये इश्यूज कैसे भी हो सकते हैं दर्शकों, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी, लेकिन आपको अपने परिवार का साथ नहीं मिलेगा, इसलिए केतु नवम भाव में आपको दूर ले जाते हैं। अब आपको क्या करना है? आप कहेंगे आचार्य जी, एक तरफ से ये बात हुई कि हमें परिवार के साथ रहना चाहिए, एक तरफ से आप कह रहे हैं कि परिवार का साथ नहीं मिलेगा। दर्शकों, यहाँ पर ना केतु नवम भाव में एक तरीके से आपका एग्जाम ही लेते हैं, यानी कि आपकी परीक्षाएं ही लेते रहते हैं। आपको अपने घर के पास या अपने देश में भी अच्छी नौकरी मिल रही होगी, अच्छा व्यापार मिल रहा होगा, परंतु केतु नवम भाव में है ना, तो डिजायर्स भी बहुत ज़्यादा हैं। जैसे कि मैंने बोला कि आप कभी कभी दुविधाओं में फंस जाते हैं कि हमें स्पिरिचुअलिटी में जाना है या हमें बहुत अच्छा करियर स्टैब्लिश करना है, और जब आप उस करियर स्टैब्लिश के बारे में डिसीजन ले लेते हैं, फिर आप रुकते ही नहीं हैं, चलते ही चले जाते हैं और चलते चलते बहुत दूर निकल जाते हैं। तो केतु वहां पर आपकी परीक्षा लेते हैं कि देख लीजिए, अब आपको परिवार चाहिए या पैसा। इसलिए दर्शकों, मैंने आपके लिए लिखा कि परिवार और पैसे का चुनाव जिंदगी भर चलता रहता है। केतु नवम भाव में आपको खुशियां पूरी तरह से तभी देंगे जब आप परिवार के साथ रहेंगे। यानी अगर आप स्पिरिचुअल ग्रोथ भी कर गए ना, आध्यात्मिकता में एक उच्च कोटि भी पा गए, फिर भी आपको दुविधा होगी। दर्शकों, आज की इस वीडियो में खास तौर पर केतु के बारे में मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ। अक्सर मैं बचपन, जवानी, विवाह, संतान, ये सब बातें बताता हूँ अपनी वीडियो में, पर मैं भी क्या करूँ, केतु नवम भाव में इन्हीं दो मझधार में फंसा के चलता है कि आपको परिवार का साथ चाहिए, आपको आध्यात्मिकता चाहिए, या फिर आपको बहुत धनवान बनना है। ये भी क्लियर कर दूं दर्शकों आपको कि केतु नवम भाव में पैसा बहुत देता है। तो यानी केतु को यहाँ पर नवम भाव में पैसे से कोई चिढ़ नहीं है, लेकिन वो एक ही बात चाहता है कि आप उस पैसे को भोगिए परिवार के साथ। दर्शकों, अक्सर कई लोग ये जानना चाहते हैं अपने रिश्तेदारों के बारे में, अपने करीबियों के बारे में, कि उनका केतु नवम में नहीं है पर लगन, द्वितीय, तृतीय या किसी अन्य भाव में बैठा है। तो आइए हमारी वीडियोस पे देखिए, प्लेलिस्ट के अंदर आपको केतु ग्रह से संबंधित भाव अनुसार अलग अलग वीडियो मिलेगी, बहुत विस्तार से। ठीक ऐसे ही अगर आप किसी अन्य ग्रह के बारे में अपनी कुंडली के जानना चाहते हैं, उन सभी की वीडियो एक एक भाव में अलग अलग वीडियोस हैं, जितना विस्तार से दे सकता हूं बिल्कुल बनाई हैं आपके लिए। और पसंद आए दर्शकों तो लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा चैनल को, और बेल आइकन तो ज़रूर प्रेस करनी है। वीडियो ख़त्म नहीं हुई, अभी बात अभी आगे भी है, क्योंकि ये जो परिवार और पैसे की कहानी है ना, ये केतु अंत समय तक लेके जाते हैं। उससे पहले इसे समझिए दर्शकों कि केतु आपको बीच बीच में बड़ा कमाल का बेनिफिट देंगे, यानी जिंदगी में बहुत ही बेहतरीन तरीके से अनएक्सपेक्टेडली कुछ पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। क्या मतलब? आपको मान लीजिए कोई फॉर्म भरना है, यानी
किसी जॉब के लिए फॉर्म भरना है, आपको किसी व्यापार में किसी तरह का कोई फॉर्म भरना है, जिसे हम कहते हैं कि हम किसी प्रोजेक्ट को गवर्नमेंट से लेना चाहते हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में अक्सर सोचता है इंसान कि हम वही जॉब के लिए अप्लाई करें जो हमारे लेवल पर हो, जो कहीं ना कहीं चांसेस ज़्यादा हों। अब इसके लिए मैं केतु नवम भाव की एक बात बता दूं आपको, वहाँ ज़रूर फॉर्म भरना जहाँ पर आपको चांस बहुत कम लगते हों। है ना बड़ी विचित्र बात दर्शकों, कि मैं आपको ऐसी जगह अप्लाई करने के लिए कह रहा हूँ जहाँ पे आपको चांस कम लगते हों। यही तो कमाल है केतु नवम भाव का। मैंने कहा थोड़ी देर पहले, पैसा बहुत देता है लेकिन परीक्षा साथ में लेता है। यानी आपको उस जगह से अनएक्सपेक्टेडली बेनिफिट होगा। आपको वो चीज अप्लाई जो करी है ना, रिजल्ट मिलेगा पॉजिटिव। अब ये तो हो नहीं सकता कि हमेशा अप्लाई करोगे और हमेशा पॉजिटिव होगा, लेकिन ये बताने और कहने का मोटिव ये है कि केतु चमत्कार करते हैं नवम भाव में। बस आपको सबके साथ जुड़कर चलना है। और एक और खास बात, मजबूरी में नहीं, क्योंकि अगर आपके मन में मजबूरी आ गई तो केतु ग्रह सबसे पहले पकड़ लेंगे। आपको सच में खुश रहना है, परिवार के साथ पैसे को भोगना है, तभी इस भौतिकता का स्वाद आएगा आपको। क्योंकि दर्शकों, केतु नवम भाव में आपको पूरी तरह से आध्यात्मिकता की तरफ जाने भी नहीं देंगे, चाहे दुविधा में कितना ही डालें। और वो दुविधा भी इसलिए है क्योंकि वहां पर भी वो आपसे एक परीक्षा के रूप में ही चल रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर एक जीवन साथी की बात करके फिर वाणी को विराम दूंगा कि केतु नवम भाव में जीवन साथी के साथ हमारे कुछ तनाव कर देते हैं। दर्शकों, यहाँ पर केतु हमें एक बात कहते हैं कि आपको अपने जीवन साथी को, बड़े अजीब बात कहने जा रहा हूँ, अपने गुरु के रूप में मानना चाहिए। कमाल हो गया, जीवन साथी को गुरु के रूप में कैसी बातें कर रहे हो आचार्य जी। बिल्कुल सही कह रहा हूँ। आपने जिस तरह का जीवन बिताया है विवाह से पहले, अब थोड़ा सा सामने वाले के नजरिए से चलिए जो आपका जीवन साथी है। आपको अगर बहुत ज्यादा केतु नवम भाव का अच्छा फल लेना है तो अपने जीवन साथी की इच्छाओं को थोड़ा ज्यादा ही पूरा कर दीजिए। मैं जानता हूँ कभी कभी डिमांड्स आउट ऑफ द बॉक्स चली जाती हैं, पर क्या करें, केतु नवम भाव में जीवन साथी के प्रति ऐसी ही स्थिति बनाता है। इसी कारणवश कभी कभी बहुत विलंब से शादी कर देता है और कभी कभी बहुत जल्दी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब बहुत जल्दी शादी करेगा तो थोड़ा सा आपको अपने बारे में कम सोचना है और अपने जीवन साथी के बारे में ज़्यादा। और विलंब से शादी का मतलब क्या हुआ कि फिर आप एक्सपेक्ट करेंगे कि अब तो शादी हुई है, अब तो जीवन साथी हमारे बारे में सोचे, हमें तो कोई ऐसा मिले। बिल्कुल ठीक बात है, आपको मिलेगा, परंतु पहले आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। यहाँ केतु नवम भाव में फिर से वही बात आ गई, परिवार। यानी अब आपका परिवार बन रहा है, उस परिवार के लिए पहले गिव, यानी लेन देन की जिंदगी है ये। और यहाँ है लेन देन प्यार का, सेक्रीफाइस का। तो जब आप गिव एंड टेक की सिचुएशन को समझ जाएंगे ना, तब डेफिनेटली आपको केतु नवम भाव में बहुत बहुत लाभ देंगे। मैं एक बात कहूँ दर्शकों, आज की इस पूरी वीडियो में कुछ लोगों को बहुत सी बातें समझ ही नहीं आएंगी और वो बड़े प्यारे प्यारे कमेंट्स देंगे मुझे, मैं समझ सकता हूँ इस बारे में। लेकिन जरा केतु नवम भाव वालों से पूछना, क्या अधिकतर की जिंदगी में ऐसा हुआ? तो इसलिए जिनकी जिंदगी में हुआ आप लोग भी कमेंट्स दे देना, जिससे जो बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स आएंगे ना, उन्हें भी पता लग जाए कि हाँ, ऐसा करते हैं। इस तरह से परिवार और पैसे के बीच में हर पल परीक्षा लेते रहते हैं, दुविधाएं देते रहते हैं, लेकिन भौतिक सुख भी जरूर देते हैं। बताइएगा ज़रूर। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना है, उससे आपका और हमारा रिश्ता बना रहता है। थैंक यू सो मच।